इधर उठ गया है। खैजर, इस लड़के को ना होता है, वो शूट कर रही होती है मुस्तकिल। अलहम्द, पहले आप वो नहीं पढ़ो। देखो सही से पकड़ो लड़की साथ में। और यहाँ पर हो गया है लंच भी रेडी। सुबह सुबह ना बोलने का दिल नहीं करता, फिर मुझे याद आता है अरे ब्लॉग में मैं बोल क्यों नहीं रही हूँ। ऐसी तो कोई बात नहीं है, कुछ चल भी नहीं रहा टीवी पे कि कॉपीराइट है, तो फिर मुझे याद आता है, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, तो मैं बोल रही हूँ। सुबह सुबह बिल्कुल एनर्जी लेवल जो होता है ना ज़ीरो होता है। अलहम मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि ब्रश जो है ना कहीं पे भी रख देती हो आप, ये रखो यार। रात को सिराने बोतल रख के सोई और सुबह उठ के पानी गिर गया। उफ, अरे मैं आपके हाथ पे ट्यूब लगा दूं? तो ट्यूब लगा के वो बांध देती हूँ ना बेटा, पट्टी। दर्द तो कम हो गया ना, ख़त्म हो गया बस, बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा रह गया। वो हल्का सा जो है ना उसकी ट्यूब के साथ अभी लगाती हूँ, सही हो जाएगा। सही है, हाँ मैं अपनी छुट्टियाँ बांध दूँ। सही है, टाइट तो नहीं है? ओके। ये लड़के इतने लेजी क्यों होते हैं? पूरा फुल रेडी हो गया और कह रहा है कि अभी भी हैं 10 मिनट तो मैं लेट जाऊँ, और जूते भी ऊपर पहन के लेट गया। और बस अब इनको निकलना है 25 पे, 5 मिनट आगे है ये गाड़ी ना। बिल्ली रात से रो के इतना तंग किया हुआ है। पहले हमारे यहाँ नहीं रो रही, लेकिन फ्लोर पे और 5 पे 6 पे, और जब रात को पता सन्नाटा होता है तो फिर वो आवाज़ें सारी गूंजती हैं। लाओ ट्यूब दो। सैंडविच खा लिया? तो फिर एक काम करो, पानी पिया, पानी पियो, पानी पिए बगैर नहीं निकलना। खैजर, खैजर भाई क्या मसला है? लो टाइम हो गया। पेन से जो है ना फट जाती है ये जगह। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना। चलो भाई चले गए। मौसम इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन इतनी शदीद गर्मी है ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है, कब आएगी सर्दियाँ कब नहीं आएंगी। अक्टूबर भी हो गया है स्टार्ट। तो घर जो है ना नीट एंड क्लीन हुआ है ऑलरेडी, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, बस
जो है ना अब मुझे सोना है। तो घर वगैरह मैंने समेट लिया था, बच्चे के होते ही चले गए, ठीक 7:30 हो गए। तो अब मैं जो है ना फटाफट बस किचन भी सिमटा हुआ, बस ये स्लैब वगैरह साफ़ कर दूँ, वरना कॉकरोच इतने आते हैं। वैसे भी साफ़ करो ना करो तब भी कॉकरोच रहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हर वक्त जो है ना हर चीज़ साफ़ रहे। तो इनका भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो सोच रही हूँ कि कैबिनेट का सारा सामान निकाल के कैबिनेट वॉश करूँ और उसके बाद सारा सामान वॉश करके रखूँ, जो मैं साल में एक बार करती हूँ। लेकिन इन्होंने पिछली ईद, जो भी मीठी ईद गई है, तकरीबन 4-6 महीने हुए हैं, 7 महीने तो की थी, लेकिन कॉकरोच इतने बढ़ गए हैं तो मैंने कहा चलो एक बार फिर कर लेना है। हाँ, इस रूम की मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ और फिर सो जाते हैं थोड़ी देर। तो यहाँ हमारी हो गई है बेडशीट सही, और अब हम करते हैं आराम। तो यहाँ पर बस गया है 1:30 और हम खिजर भी आ गए हैं। खिजर तो आते के साथ ही जहमत ही नहीं दी कि मैं फ़ोन उठा लूँ और शुरू करूँ व्लॉगिंग, तो वो आते के साथ ही जो है चला गया है नहाने। और यहाँ पर पानी नहीं आ रहा बेटा, पानी ख़त्म हो गया है। नहीं बेटा। और निहाल आप भी जैसे पहले कपड़े चेंज कर लो, ठीक है? मैं नाश्ता बना देती हूँ। खिजर से तो अपनी पानी की बोतल लंच निकलता ही नहीं है ना, उसको पता नहीं क्या हो जाता है। ओहो, रख देती हूँ मैं। यार नमाज पढ़ लो तो फिर अपनी अपनी चीज़ें जो है ना जगह पे रख देना। वैसे तो सब कुछ जगह पे ही है। मेरे बेटे की यही खासियत मुझे अच्छी लगती है। अब मैं नाश्ता बनाती हूँ। खासियत ये कि वो माशाल्लाह से 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, और तुम है अभी देखो तुम्हें बोलना पड़ेगा है ना कि जाओ वजू कर लो नमाज पढ़ लो। उसको बोलना नहीं पड़ता, उसको पता मैंने कब क्या करना है। यहाँ अजान की आवाज़ आती है और वो मुसल्ला बिछा लेता। अच्छा ये बोल रही हूँ, पराठा या अंडा? ओह सॉरी, मेरा मतलब पराठा या डबल रोटी? पराठा। क्योंकि तुमने सुबह तुमने खाया है। ये क्या तुमने ये भी निकाल दिया? यहाँ से हल्की सी सिलाई निकल गई है। खैर, पराठा या डबल रोटी? डबल रोटी। डबल रोटी नहीं यार, क्योंकि तुम सुबह लंच में लेके गई हो। मैं बना देती हूँ अभी पराठा। और पराठा अंडा, चाय तो तुम पीती नहीं हो, बस पराठा अंडा, ठीक है? मुँह हाथ धो अपना अच्छे से। दोनों के पराठे हो गए हैं रेडी, और यहाँ पर मैंने बना दिए हैं अंडा। और किधर बैठी हुई हो जान? इधर ही दे दो, इसी रूम में। अच्छा, खिजर और मैंने अपनी चाय निकाल ली, बाकी नाश्ता इन दोनों का मैंने कर लिया था, इसलिए मैं नहीं करूँगी। नाश्ता कर लो यार, बैठो नाश्ता करो, फिर मुझे जाना है बैंक में, फीस भरने जाऊंगी तुम लोग की, और बिल भरने जाना है मुझे। तो मुझे जल्दी से नाश्ता कर लो, उसके बाद मैं जा रही हूँ, ठीक है? थोड़ी देर लेट जाना, क्योंकि 3 बजे तुम लोगों ने जाना है। फिर कर ली तुमने प्रैक्टिस? क्रिकेट की? कितना पसीना आ गया, कितना पसीना हो रहा है। हो गई? आज सीख लिया सारा एक ही दिन में? नहीं। एक ही दिन में सीख लिया मुझे लग रहा है। एक ही दिन में है? क्या मसला हो गया? अभी ये नीचे गई थी ना, लेके आया मैं। ये देखो दाना होने से, ये देखो ये जगह बहुत प्यार से दब रही है। देखो ये वाली जगह दबाओ और ये वाली दबाओ। अगर बैटमैन ने रख के मार दिया तो ये फट सकती है बीच में। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक सीन हो जाएगा फिर। इसलिए टेप चाहिए। माय गॉड यार खिजर, ये तो बहुत खतरनाक सीन हो जाएगा। बस वहीं पे धमाका, जैसे खिजर देगा बॉल वो मारेगा, ठप फट जाएगी बॉल। ओह माय गॉड, तुम्हें तो खिजर बहुत जहर लगता था क्रिकेट। क्या हो गया तुम्हें बेटा? तुम क्यों अपनी आदतों से हट रहे हो? तुम्हें और मुझे नहीं पसंद क्रिकेट, ये एक बैड हैबिट है। गाइस क्रिकेट बहुत अच्छा, अभी खेले नहीं, बहुत बुरा है, नहीं खेलना चाहिए। यार अपनी शर्ट चेंज कर लो शराफत से, ठीक है ना? जितने लूज कपड़े सिलवाओ तुम उसका हाल यही करती हो, ठीक है? वही सही है, तुम्हें जो है ना बस पैंट शर्ट ही वो करो और उसके अलावा नहीं। अच्छा मैं जा रही हूँ खिजर, 2:30 बज गए, ठीक है? तुम लोग मदरसे चले जाना, सही है? 3 बजे मैं बिल भरने जा रही हूँ बेटा, और आपकी फीस स्कूल की। यहाँ पर जो है ना इनके हो गया है मदरसे का टाइम, और हमने कपड़े चेंज कर लिए। खिजर यहाँ क्या कर रहे हो? नील काट रहे हो अपने? हाँ नील्स काट रहे हो? पानी बिल्कुल भी नहीं है क्या वजू के लिए? मैं वो दे रही हूँ जो पीने वाला पानी है ना,
बोलो एक जग, उससे वजू करो। मैं इसमें से निकाल के दे रही हूँ कैन में से, ठीक है? उसमें यहाँ कर लो, किचन में वजू कर लो। इसको खोलो। नाना की टोपी नहीं है आपकी बेटा, नाना की तो ले गए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मैं नमाज पढ़ रही हूँ, ठीक है? अभी नीचे नहीं जा रही, ठीक है? नमाज पढ़ रही हूँ, नमाज पढ़ के जब जाऊंगी तो बता दूंगी, ठीक है? चाबी लेके जाओ इधर, मैं नमाज पढ़ के जाऊंगी बेटा, ठीक है? वहाँ पर, वरना बैंक भी बंद हो जाएगा, ठीक है? जाओ, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। निहाल नहीं जा दी, करीब जेब में रखने दी। चलो, अल्लाह हाफिज। तो अब मैं फटाफट जो है अपनी नमाज अदा कर लेती हूँ। और मैंने खिज़र से कहा था और अलहम से कहा था कि जो है ना अपने बैग्स जगह पे रखना। अलहम ने तो रख लिया, पर खिज़र का जो है ना वो वहीं का वहीं सामान, तो ये जो है ना इसकी आदत ख़त्म नहीं होगी। आखिरकार नमाज़ पढ़ने में और सारी चीज़ों में 4 बज ही गए और ये दोनों आ गए। तुम्हें चलना मेरे साथ? चलो, अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? फटाफट आती हूँ फीस भर के। मेरी स्लीपर्स किधर है? पूरे दिन काम करो, सारी चीज़ें। ये दोनों भी आ रहे हैं मेरे पीछे, ऊपर जाएंगे थोड़ी देर, ये दोनों खेलेंगे और मैं जो है इतने, मेरा ज़्यादा 10 से 15 मिनट का काम होगा। अच्छा है पहले नहीं गई, वरना वहाँ पर लंच होता है, लंच के बाद फिर इतना सारा रस जमा हुआ होता है। तो अच्छा हुआ कि मैं अब निकल रही, क्योंकि आके ही इनको फ़ौरन जो है ना मुझे ट्यूशन भेजना है। तो फटाफट ही घर कर आते हैं, मिलते हैं। कितनी गंदी है ना ये साइड्स, मेरा बस चले सब पे वॉलपेपर चढ़ा दूँ। फाइनली बैंक का काम हो गया, इतना लेट हो गया, 1 घंटा लग गया यहाँ पर। क्या लगता है भाई गेट खोलने में? सलाम, बदतमीज। व्लॉग बंद करूंगी क्या? तभी तो सलाम करूंगा। ये लो, मैं ये लेकर आई हूँ आप दोनों के लिए पेटीज। खिज़र पागल हो जाते फौरन। बस उसका टाइम होने ही वाला, आपके 5 मिनट पहले आई हूँ, बिल्कुल 5 मिनट पहले। वाह वाह वाह, तुम्हारे अभी में मुंह से सुनोगे 20 मिनट क्या? थक गई ना, मुझसे पूछो। खिज़र पागल हो जाते फौरन। बस उसका टाइम होने ही वाला, आपके 5 मिनट पहले आई हूँ, बिल्कुल 5 मिनट पहले। वाह वाह वाह, तुम्हारे अभी में मुंह से सुनोगे 20 मिनट क्या? थक गई ना, मुझसे पूछो। 1 घंटा लग गया मुझे। कब गई थी मैं? 4 बजे निकली थी और अब पूरा 1 घंटा हो गया। इतनी थकान हो गई वहाँ बैठे बैठे, और बिल्कुल चिल्ड माहौल होता है, बिल्कुल शोर शराबा नहीं होता। इतनी मज़े की कोई नींद आ रही थी ना, मैं बता नहीं सकती। तो खैर आ गई हूँ, अपने लिए मैं चाय बनाती हूँ और अलम खिज़र को देते हैं हम। ये ऐसा है, जल्दी खाओ, 5 मिनट रह गए, मैं जल्दी जाना है। बनाने लगी हूँ आज राती खाने में जो है मिक्स सब्ज़ी, और मिक्स सब्ज़ी में हमने हरी प्याज और टमाटर और आलू, गाजर, गोभी और ये क्या कहते हैं इसको, बैगन, तो ये सारी चीज़ें ले ली हैं और इनको जल्दी से छीलते हैं, कट करते हैं, बनाना शुरू करते हैं और फिर चाय बनाते हैं और जो है ना चाय पीते हैं। घर ऑलमोस्ट साफ़ है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सब कुछ कर लिया था उठकर, और बस अब मुझे नहाने जाना है। तो सोच रही हूँ कि पहले हम जल्दी से खाना बना लेते हैं ताकि पसीने पसीने हो जाएंगे, फिर हम नहा कर आके फिर हम चाय पीते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारी सारी जो सब्ज़ी है ना वो कट गई। भाई काटने में जो है ना, इसको जितना टाइम लगता है ना, मेरे ख्याल से इतना पकने में नहीं लगता। सबसे जहर काम है सब्ज़ी को काटना। जितनी अच्छी पकाने में और खाने में लगती है ना, उतनी मुश्किल इसको जो है ना काटने में आती है।
तो खैर अभी हम इसको जो है ना वॉश कर लेते हैं अच्छे से, और वॉश करने के बाद इसको 5-10 मिनट रखेंगे तो उसी में ही जो है ना जो इसकी मिट्टी गंद वंद है ना वो सब इसी का निकल जाएगा। जब तक मैं मसाले की तैयारी करती हूँ। इसके साथ चावल भी अच्छे लगेंगे गरम गरम, और तंदूर की रोटी भी बहुत मज़े की लगती है। इससे कितने प्यारे कलर लग रहे हैं। तो खैर देखते हैं, आप जो जिसका दिल करेगा वो खा लेगा। को वॉश करने के बाद मैंने इसको यहाँ रख दिया। इतने मैंने टमाटर और ये प्याज काट लिए, देगची को रख दिया। अब इसमें ऑयल डालते हैं, ऑयल गर्म करने के बाद प्याज डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया है ख़त्म, और मुझे लेके आना था। मैं देखा है आप लोगों ने, मैं 2 से 3 जार जो है ना अपने भर के रखती हूँ, बट अब टोटली ख़त्म हो गया तो मुझे लेने जाना पड़ेगा। तब तक मैं ये सारा मैस जो है समेट लेती हूँ। इसको जो है शॉपर में करके ब्लेंडिंग डालते हैं। करेले फ्राई करेला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जो है ना मैं 2 या 3 करेले अक्सर लेके आती हूँ, और इसको जो है ना फिर मैं फ्राई करके कुटी हुई मिर्च और नमक के साथ फिर हल्की सी चपाती के साथ खाती हूँ। ये बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पर हमने प्याज ऐड कर दिए हैं। हमने सारे मसाले टमाटर के ऊपर ही डाल दिए हैं जो घर के होते हैं, और यहाँ पर जो है ना प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है लाइट सा। तो फिर हम इसके अंदर ये डाल देंगे, और उसके बाद जो है फ़ौरन हम ये डाल देंगे और बनाई करके रख देंगे। और फिर मैं शावर लूँगी। उसके बाद मुझे जाना है पार्लर बॉडी वैक्सिंग के लिए, तो देन मैं वहाँ चली जाऊँगी। भाई घर की नीट एंड क्लीनिंग रखने के बाद जो है ना, घर को जितना मैं डीप क्लीन करती हूँ, जितना मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ, हर चीज़ परफेक्ट, खाना, चादर, पर्दे, घर के जाले, इसी तरीके से मैं कहती हूँ कि हर औरत को ना अपना ख्याल, अपनी स्किन केयर, अपने बालों का, अपना बॉडी ट्रीटमेंट, ये सब जो है ना कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि चलो आज फ्री भी हूँ तो फटाफट जो है ना होकर आ जाती हूँ मैं, और जाएंगे हम वैक्सिंग के लिए, एंड देन अपना काम करवाएंगे जो करवाना है, और फिर आकर रेस्ट करेंगे या जो करेंगे वो आपको बताएंगे। यूनिफॉर्म साथ के साथ जो है ना धो दिए हैं, और इनको प्रेस करूँगी, लेकिन जब मैं आ जाऊँगी ना तब, वहाँ से पार्लर से आने के बाद तब। करते करते गैलरी तक चली गई और प्याज ज़्यादा ब्राउन हो गया। अब इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं, मैंने टमाटर भून लिए। अब इसमें सारी सब्ज़ी को हम ऐड कर देते हैं। कितने खूबसूरत कलर लग रहे हैं। इसका ना एक पिक्चर तो ले थंबनेल के लिए। अच्छा जी, अब जो है ना इसको अच्छे से हम इसके अंदर कर देते हैं। पानी मैंने अभी तक नहीं डाला। टमाटर भुनाई करते हुए जो है ना मैंने टमाटर नहीं डाले, वो पानी नहीं डाला था। क्या बोलते हैं, इसको जो है ना अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, और अब इसके अंदर हम ना पानी ऐड कर देंगे तो ये हो जाए। इतना बहुत है मेरे ख्याल से, अब ये हो जाएगा। इसमें पानी कम है लेकिन वो सब्जियों के ज़्यादा लगा, तो इतना भी नहीं करना ना मैंने कि ये आलू घुल जाए। लेकिन खैर बहुत टाइम बाद बना रही हूँ मैं, लग रही सही बना। अच्छा जी, यहाँ पर सब्ज़ी तो बनी रही है, तो साथ सोच रही हूँ कि आज ये कस्टर्ड भी बना लूँ, ठीक है, और ये जेली भी। तो जेली पहले हम बना लेते हैं और देन फिर हम कस्टर्ड बनाएंगे। पानी रख दिया हमने, अब इसमें डालते हैं पैकेट। मेरे ख्याल से बस 1 बॉयल आना होता है और देन ये रेडी है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, और मैंने ये जो है ना ट्रे निकाल ली है क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ी गहराई है, तो इसमें ये जम भी जाएगी और कट भी जाएगा। तो मैं एकदम डालूंगी कहीं इसमें चटक पटक ना हो जाए। पर्पल वाला जो है ना ऐड करते हैं इसमें। इसमें भी सेम 1 बॉयल आ जाएगा ना, तो फिर इसी तरीके से करते हैं। हमने कस्टर्ड की तैयारी जो है ना शुरू कर दी है। तो पहले हम जो है ना, जो हमने दूध खोला है, हम इसको इसके अंदर डाल दें। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना दूध ऐड कर दिया। अब हम जो है ना कस्टर्ड पाउडर बनाते हैं। देखिए दूध के अंदर जो है ना मैंने पाउडर ना अच्छे से जो है ना वो कर लिया है मैश। अब मुझे डर लग रहा है फिर भी कि कोई लम्स ना निकल आए उससे। ये देखें जैसे ये आया है, इससे ये होता है कि ना वो दूध के ऊपर जब आता है ना तो फिर उसको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कस्टर्ड तो मैं इसीलिए कस्टर्ड बनाती नहीं, आपने देखा है मैं हमेशा सिर्फ शीर पूर्णा बनाती हूँ, क्योंकि ना मुझे डर लगता है फिर ऐसी चीज़ों में ना जो होती हैं। सूरत हाल कुछ यूँ है और काफ़ी अच्छी से हो रही है। इसको पकने देते हैं। आ जाते हैं हम अपनी जेली पर। तो जेली को मेरे ख्याल से पंखे में रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। पैन में रख देती हूँ। हाँ, थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो रही है। मैंने
जो है ना फ़ैन चला दिया है और इसको जो है ना यहाँ पर रख दिया है। तो अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, फिर देखते हैं एडजस्टमेंट बनती है कि नहीं, क्योंकि फिलहाल कुछ यूँ है और काफ़ी अच्छी से हो रही है। इसको पकने देते हैं। आ जाते हैं हम अपनी जेली पर। तो जेली को मेरे ख्याल से पंखे में रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा, फैन में रख देती हूँ। हाँ, थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हुई है। मैंने जो है ना फ़ैन चला दिया है और इसको जो है ना यहाँ पर रख दिया है। तो अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, फिर देखते हैं एडजस्टमेंट बनती है कि नहीं, क्योंकि फ्रिज इतना बड़ा नहीं है मेरा, इस वजह से। और अब ये सारा कुछ जो है ना फटाफट समेट लेती हूँ, ये जो गंदा मैसी सा हुआ पड़ा है। सब्ज़ी तो हमारी हो गई है और अब मैं इसको जो है ना हल्की आंच पर ढक के रखना हूँ ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। तो मज़ीद इसको मुझे नहीं करना, कुक नहीं करना। और यहाँ पर जो है ना हमारा दूध बहुत अच्छे से बहुत बॉयल हो गया है। तो अब जो है ना मैं इसको मोबाइल पे रख के एक साइड पे और इसको अच्छे से हिलाकर जो है ना इसमें ये जो कस्टर्ड का हमने पाउडर का जो पेस्ट बनाया ना ये ऐड करते हैं। अच्छा जी, एक को जो है ना मैं इस तरीके से एक बाउल को जो है ना मैं कर रही हूँ और एक सेपरेट बाउल होगा खिज़र अलहम के लिए, क्योंकि जो है ना इनको जो है ना अपने उससे वो होता है। ये हम पूरा इसके अंदर ऐड कर देंगे। और मज़ीद ऊपर से अब जो है इसकी लेयर डाल देंगे। एक कस्टर्ड हमारा ये रेडी हो गया और एक बाउल विद जेली ये वाला रेडी हो गया। इसमें इस तरीके से नीचे जेली है, ऊपर भी हम डाल देंगे क्योंकि अलहम को जेली बहुत पसंद है, इस वजह से ये मैंने ऐसे ही तैयार कर दिया। अब इन दोनों को रखते हैं हम डी में। और यहाँ पर हमारी जो है सब्ज़ी भी रेडी हो गई है और मैंने जो है ना डीप फ्रीज़र में कस्टर्ड भी जमाने रख दिया है। और अब मैं जल्दी से पराठा और अंडा खिज़र को बना के दूँ और ख़ुद अपनी चाय पियाँ। हमने बना दिया है खिज़र के लिए और खिज़र की फरमाइश है अंडे के साथ थोड़ी सी जो है ना मुझे सब्ज़ी भी दे देंगे। ये खिज़र को देकर आओ हम दे दो इसे, बल्कि खुद लेगा, छोड़ो। किचन नीट एंड क्लीन कर दिया है, छुट्टी मेरी। उफ, 5:30 हो रहे हैं। अब मैं जल्दी से जाके शावर लूँ और फिर अपना पार्लर जाएंगे। हो गई हूँ भाई मैं रेडी और जो कपड़े प्रेस हुए हुए थे मैंने वही पहन लिए। मैंने कहा पिछले ब्लॉग में भी यही थे आए, लेकिन थोड़ी देर के लिए पहने थे, फिर मैंने कहा ये प्रेस हुए हैं तो फटाफट अभी यही पहन लूँ। और अब शाम हो गई है तो अब फटाफट अहम को लेती हूँ और जाती हूँ। खाना रेडी है, कस्टर्ड रेडी है, तो बेफिक्री से अपने सारे काम करवा लेंगे। पहुँच गए अपने सैलून। और अब हमारा काम हो गया है तो अब हम जा रहे हैं वापस घर। सलाम। और पहले नहा लेते हैं, फिर फ्रेश होके फिर खाना खाते हैं। और खाना तो मैंने आपके सामने बना दिया था।